शुरुआत में एक नौजवान हरक्यूलिस की कहानी सुना रहा होता है। एक भयानक तूफानी रात में देवताओं के राजा ज़्यूस और एक आम औरत अल्कमीनी का बेटा जन्म लेता है। वो नवजात शिशु आधा इंसान और आधा देव था, पर इस नाजायज बच्चे के जन्म से ज़्यूस की पत्नी देवी हेरा गुस्से से आग बबूला हो गई थी। अल्कमीनी देवी हेरा को प्रसन्न करने के लिए अपने पुत्र का नाम हेरा के नाम पर रखती है, हरक्यूलिस यानी हेरा का वैभव। लेकिन इससे हेरा के गुस्से में कोई कमी नहीं आती, बल्कि हेरा हरक्यूलिस को जान से मारने का पक्का मन बना चुकी थी। और फिर हेरा के षड्यंत्र के तहत एक रात हेरा दो अत्यंत विषैले सांप हरक्यूलिस को मौत की गहरी नींद सुलाने के लिए भेजती है। ये दोनों सांप हेरा की मूर्ति की आंखों से प्रकट होते हैं। वो दोनों विषधर साक्षात काल बने रेंगते हुए हरक्यूलिस के पालने की ओर बढ़ते जा रहे थे। और फिर उन सांपों के बालक हरक्यूलिस के शरीर में दांत गड़ाने की तीखी आवाज आती है। पर यह क्या, हरक्यूलिस की जगह वो दोनों सांप ही मर गए थे। नन्हा हरक्यूलिस पराक्रम में अपने पिता ज़्यूस पर गया था। बालक होते हुए भी उसने अपनी देव समान ताकत से उन दोनों सांपों की गर्दन मसक के उन्हें जान से मार दिया था। जब हरक्यूलिस जवान हुआ तब देवताओं ने उसे 12 अत्यंत कठिन कार्य करने का आदेश दिया, 12 खतरनाक मिशन। अगर हरक्यूलिस उन 12 के 12 मिशन में सफल हो जाता है तो हेरा उसे माफ कर देगी और उसे जान से मारने का इरादा हमेशा के लिए छोड़ देगी। हरक्यूलिस उन सभी मिशन को पूरा कर जिंदा लौट आता है और इस तरह हरक्यूलिस के सारे मिशन में सफल होने के कारण आखिर देवी हेरा हरक्यूलिस को खत्म करने की अपनी जिद छोड़ देती है। हरक्यूलिस ने अपने 12 मिशन में घने जंगल के बीच रहने वाले अत्यंत भयानक हाइड्रा नामक सांप के सभी 9 सिरों को एक एक करके काट डाला था। उसने हाथी जितने बड़े एरिमेंथियन सुअर का मुकाबला करते हुए उसे अपनी गदा से मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन हरक्यूलिस का सबसे जांबाज कारनामा था नीमिया के शेर का शिकार कर उसे मौत के घाट उतारना। उस शेर की खाल अभेद थी और कोई भी हथियार उसे भेद नहीं सकता था। जो नौजवान हरक्यूलिस की ये शौर्य गाथा सुना रहा था उसका नाम आयोलेस है। वो हरक्यूलिस का भांजा है। दरअसल मैसेडोनिया पे कब्जा करने वाले समुद्री लुटेरों ने आयोलेस को बंदी बना लिया था। उन लुटेरों ने आयोलेस को एक नुकीले लकड़ी के भाले के ठीक ऊपर रस्सी से टांग के रखा हुआ था। लुटेरे आयोलेस द्वारा हरक्यूलिस की कहानी को कोरी बकवास बताते हुए उस रस्सी में आग लगा देते हैं जिससे आयोलेस बंधा हुआ था। आयोलेस नीमिया के शेर की कहानी बताते हुए आगे कहता है कि हरक्यूलिस ने उस शेर को न तलवार से, न भाले से और न ही तीर से मारा। फिर तभी हरक्यूलिस नीमिया के शेर के सर का ताज पहने ठीक लुटेरों के सरदार के पीछे से प्रकट होता है और गरजते हुए आयोलेस की कहानी को पूरा करते हुए कहता है कि उसने नीमिया के शेर को सिर्फ अपने हाथों से मारा था। हरक्यूलिस को देख लुटेरों का सरदार भौचक्का रह जाता है। हरक्यूलिस लुटेरों के सरदार से कहता है कि इस राज्य के राजा ने उसे सोने के बदले लुटेरों के सरदार से इस प्रदेश को आजाद कराने का कार्य सौंपा है, इसलिए या तो वो यहाँ से भाग जाए या मरने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन लुटेरों का सरदार वहाँ से जाने से सख्त इनकार करता है और अपने साथियों को हरक्यूलिस को मारने का आदेश देता है। सभी लुटेरे हरक्यूलिस को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। हरक्यूलिस अपने पहले ही वार से 5 लुटेरों को मौत के घाट उतार देता है और इस तरह हरक्यूलिस अपने जांबाज साथियों के साथ उन सभी लुटेरों पर हमला बोल देता है। हरक्यूलिस के जांबाज साथियों में शामिल है महान ज्योतिष अम्फियारस, अटोलिकस, अटलांटा और टाइडियस। दोनों गुटों के बीच भीषण मारकाट होती है। एक पल के लिए तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे एक लुटेरे ने हरक्यूलिस को मार ही डाला। लुटेरों का सरदार हरक्यूलिस को मरा जान बहुत खुश होता है, लेकिन तभी ठीक उस लुटेरे के पीछे से हरक्यूलिस शान से चलता हुआ आता है। हरक्यूलिस और उसके साथी मिलकर कई लुटेरों को मौत के घाट उतार देते हैं। दूसरी ओर हरक्यूलिस का भांजा नुकीले टोक पर गिरने ही वाला होता है। हालांकि ऐन वक्त पे हरक्यूलिस उसे धक्का देकर नोक पे गिरने से बचा लेता है। इसके बाद हरक्यूलिस अपने गदा के एक ही प्रचंड प्रहार से लुटेरों के सरदार को मार डालता है और बाकी जिंदा बचे लुटेरों को जीवन दान देते हुए वहाँ से जाने देता है। इस जीत के बाद अग्नि के सामने अम्फियारस भविष्यवाणी करता है कि वो निकट भविष्य में साफ साफ देख पा रहा है कि एक शेर और कौआ एक अजीब गठजोड़ के साथ किसी से लड़ रहे हैं। फिर हरक्यूलिस अपने साथियों के साथ मौज मस्ती करने शराब खाने में जाता है। तभी अर्जीनिया नामक एक राजकुमारी हरक्यूलिस को ढूंढते हुए वहाँ पर आती है। वो बताती है कि उसके पिता लॉर्ड कोटिस थ्रेस राज्य के महाराज हैं और वो अपने राज्य को एक जालिम सिफे सलार रीसस से बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। रीसस अपनी सेना के साथ आए दिन उनके राज्य के गांवों को, खड़ी फसलों को बर्बाद करता रहता है और कई मासूमों को जान से मार देता है। वो हरक्यूलिस से मदद मांगती है कि हरक्यूलिस अपने साथियों के साथ उसके पिता की ओर से युद्ध में रीसस के खिलाफ लड़े और अगर वो इस युद्ध में जीत जाता है तो उसे और उसके साथियों को उनके वजन के बराबर सोना इनाम में दिया जाएगा। तभी आयोलेस की नजर हरक्यूलिस के शेर रूपी सिर के ताज और थ्रेस के सैनिक की ढाल पे बने कौवे के शाही चिन्ह पे पड़ती है। उसे अम्फियारस द्वारा की गई भविष्यवाणी, एक शेर और कौवा एक अजीब गठजोड़ के साथ युद्ध में लड़ रहे हैं, सच होती प्रतीत होती है।
उनके वजन के बराबर सोना इनाम में सुनकर हरक्यूलिस और उसके साथी हाँ कहने का इशारा करते हैं और अंततः हरक्यूलिस राजकुमारी अर्जीनिया का साथ देने के लिए मान जाता है। इसके बाद हरक्यूलिस अपने साथियों के साथ थ्रेस जाता है। वहां पहुंचते ही अर्जीनिया का बेटा एरियस हरक्यूलिस से मिलने दौड़ा चलाता है। एरियस ने हरक्यूलिस के उन 12 कारनामों के बारे में काफी सुन रखा था और वो हरक्यूलिस को अपना हीरो मानता था। पर राजकुमारी अपने बेटे एरियस को वहां से जाने के लिए कहती है और जाते वक्त राजकुमारी उसे कहती है कि वो हरक्यूलिस और उसके साथियों से दूर रहे, क्योंकि हिंसक लोगों के साथ रहने वालों का जीवन भी हिंसा से भर जाता है। इसके बाद सेनापति सिटाक्लेस उन्हें राजा बनता हुआ भी देखना चाहे, पर इस पर हरक्यूलिस कहता है कि उसके मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं है। वो तो सिर्फ एक अच्छा पति और एक अच्छा पिता बनने में दिलचस्पी रखता है। तभी उसकी आंखों के सामने उसके परिवार के वो दृश्य कौंधते हैं जिसमें उसका परिवार दर्दनाक चित्कार कर रहा होता है और दीवारें खून से सनी हुई थी। इसके बाद हरक्यूलिस भूतकाल की यादों से वर्तमान में लौट आता है और उसे राजा कोटिस के समक्ष पेश किया जाता है। लॉर्ड कोटिस हरक्यूलिस से मदद मांगता है कि वो दुर्दांत सिफिसलार रीसस की सेना से युद्ध लड़ने में उनकी मदद करे। तभी लॉर्ड कोटिस की नजर एटलांटा पे पड़ती है। वो गरजते हुए कहता है कि इस युद्ध में लड़कियों के लिए कोई जगह नहीं है। इतना कहने की देर थी कि एटलांटा अपने धनुष से 2 तीर मार के 2 सैनिकों के हेलमेट उनके हाथों से दूर उड़ा देती है। एटलांटा का ये जौहर देख लॉर्ड कोटिस दांतों तले उंगली चबा जाता है। लॉर्ड कोटिस अपने शब्द वापस लेता है और एटलांटा को युद्ध में चलने की अनुमति प्रदान करता है। कोटिस रीसस के बारे में बताते हुए कहता है कि ऐसा कहा जाता है कि रीसस खुद एक मायावी है और उसकी सेना में अश्वमानव भी शामिल हैं। अश्वमानव एक किस्म के विचित्र जीव होते हैं जिनका आधा शरीर इंसान का और आधा शरीर घोड़े का होता है, और हर बार ये अश्वमानवों की सेना लॉर्ड कोटिस की सेना को ताश के पत्तों की तरह उड़ा के रख देती थी। हरक्यूलिस लॉर्ड कोटिस के सैनिकों को युद्ध कला में प्रशिक्षण देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन रीसस से लड़ते लड़ते कोटिस की सेना के कई सैनिक शहीद हो गए थे और इस वजह से उन्हें अपनी सेना में किसानों को भर्ती करना पड़ रहा था जिन्हें लड़ना बिल्कुल भी नहीं आता। सैनिकों के प्रशिक्षण की शुरुआत ढाल दीवार बनाने से होती है, लेकिन कोटिस के अनाड़ी सैनिकों की बनाई दीवार टाइडियस पल भर में तोड़ डालता है। हरक्यूलिस सभी सैनिकों को बताता है कि अगर ढाल दीवार कमजोर होगी तो वे सब के सब एक आसान मौत मारे जाएंगे। आज की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद राजा हरक्यूलिस को बुलाते हैं। राजा का गुप्तचर उन्हें बताता है कि रीसस की सेना में अश्वमानव और दानव भी शामिल हैं। इसके साथ ही उनकी सेना कोटिस की सेना से 3 गुना बड़ी है। गुप्तचर ये भी बताता है कि उन्हें तुरंत हमले की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि रीसस की सेना उन पर कभी भी हमला कर सकती है। हालांकि हरक्यूलिस इस बात से इनकार कर देता है। वो राजा को समझाता है कि अभी उसके सैनिक लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। अगर वे लोग अभी हमला करते हैं तो उनके कई सैनिक मारे जाएंगे। लेकिन राजा हरक्यूलिस की बात नहीं मानता और उसे सेना को लड़ाई के लिए तैयार करने के लिए कहता है। राजा को यकीन था कि जब तक ज़्यूस का बेटा हरक्यूलिस उनके साथ है वे लोग कभी नहीं हार सकते। रात में नन्हा एरियस यूं ही भटक रहा होता है, तभी उसे किसी जानवर की गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। वो अंधकार में देख ही रहा होता है कि तभी टाइडियस उस पर झपट पड़ता है। टाइडियस जंजीरों से बंधा होता है, इस वजह से एरियस उससे बचकर भागने में कामयाब होता है। तभी वहाँ हरक्यूलिस आ जाता है। हरक्यूलिस एरियस को बताता है कि उसे और उसके साथियों को टाइडियस तब मिला था जब टाइडियस एक छोटा बच्चा था। टाइडियस उन्हें थीब्स नामक शहर में मिला था जहाँ युद्ध में सब मारे जा चुके थे सिवाय टाइडियस के। टाइडियस बोल नहीं पाता और रात होते ही वो एक जंगली जानवर सा बन जाता है। शायद वो युद्ध में सहे जुल्मों से अंदर ही अंदर लड़ता रहता है। फिर हरक्यूलिस एरियस को उसकी माँ अर्जीनिया के पास छोड़ आता है, जो उस आरामगाह में बीमार और घायलों की देखभाल कर रही थी। एरियस का अपने प्रति लगाव देखकर हरक्यूलिस उसे भेंट में नीमिया के शेर का दांत भी देता है। हरक्यूलिस कहता है कि वो ये दांत अपने बेटे को देने वाला था, लेकिन उसे वो मौका ही नहीं मिला। हरक्यूलिस का अनोखा उपहार पाकर एरियस बहुत खुश होता है। अगले दिन हरक्यूलिस सैनिकों को लेकर रीसस से लड़ने जाता है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो पाते हैं कि उस क्षेत्र को पहले से ही तबाह कर दिया गया था। छोटे बच्चों सहित हर जगह अनगिनत लाशें बिखरी पड़ी थी। ढेर सारे पुरुषों के सिर भाले में गुपे हुए थे। तभी सैनिकों को कुछ ताजा लाशें मिलती हैं, पर ये क्या, वो लाशें नहीं थी, बल्कि वो तो जंगली कबीले के जिंदा मूल निवासी थे। उन्हें समझते देर नहीं लगती कि वो लोग मूल निवासियों के बिछाए हुए जाल में फंस चुके थे। तभी हरक्यूलिस के सैनिक एक अभेद ढाल दीवार खड़ी कर देते हैं और फिर जांबाज हरक्यूलिस एटलांटा के तीर की नोक तोड़कर अपने हाथ में पकड़ मूल निवासियों का सामना करने के लिए दृढ़ता के साथ खड़ा हो जाता है। तभी एक मूल निवासी तेजी से हरक्यूलिस की ओर भागता हुआ आता है। हरक्यूलिस एक जोरदार मुक्का उस मूल निवासी के माथे पे ऐसे जड़ता है कि वो मूल निवासी उड़ता हुआ कई फीट पीछे जा गिरता है और उस मूल निवासी के माथे में तीर की नोक घुसी हुई थी। इसके बाद हरक्यूलिस की सेना मूल निवासियों का डट के मुकाबला करते हैं।
हरक्यूलिस और सैनिक मूल निवासियों के हर प्रहार का मुस्तैदी से जवाब दे रहे थे, आयोलेस और लॉर्ड कोटिस की पूरी बहादुरी से रक्षा करते हुए। एटलांटा का धनुष एक तलवार के समान धारदार था, जिसका इस्तेमाल वो पूरी दक्षता से मूल निवासियों को मौत के घाट उतारने में कर रही थी। एटलांटा अपनी युद्ध कला में इतनी पारंगत थी कि बिना पीछे देखे मूल निवासियों को अपने तीरों से भेदते जा रही थी। टाइडियस पागलों की भांति और अटोलिकस पूरी तल्लीनता के साथ मूल निवासियों को छीलते जा रहे थे। लेकिन इस युद्ध में एक क्षण ऐसा भी आता है जब मूल निवासियों का पलड़ा हरक्यूलिस की सेना पे भारी पड़ने लगा था। तब हरक्यूलिस उसका और अम्फियारस का रथ लेकर आने के लिए कहता है। इसके बाद हरक्यूलिस और अम्फियारस दोनों अपने अपने रथों को गोल गोल दौड़ाते हुए दुश्मनों को कम किए जा रहे थे और अंततः हरक्यूलिस की सेना युद्ध जीत जाती है और बचे हुए मूल निवासी पीठ दिखाकर भाग खड़े होते हैं। हरक्यूलिस के सैनिक अपने साथियों के शहीद होने पे भारी शोक प्रकट करते हैं। वहीं आयोलेस हरक्यूलिस के जख्मों को ढककर छुपाता है। वो नहीं चाहता था कि सैनिक हरक्यूलिस के जिस्म से बहते खून को देख उसे देवपुत्र की जगह एक साधारण योद्धा समझने लगे। तब लॉर्ड कोटिस रीसस को ललकारता है, क्योंकि उसे पता था इस मूल निवासी के हमले के पीछे रीसस का ही हाथ था। रीसस भी ये सारा नजारा थोड़ी दूर से देख रहा था। थ्रेस लौटने पर अर्जीनिया हरक्यूलिस के घाव पे मरहम लगाने आती है। बातों ही बातों में वो हरक्यूलिस से उसके परिवार के बारे में पूछती है, पर परिवार के बारे में सुनते ही हरक्यूलिस अचानक शांत हो जाता है और अर्जीनिया को वहाँ से चले जाने को कहता है। उसके जाने के बाद किसी सोच में डूबा हरक्यूलिस भी वहीं लेट जाता है। सपने में हरक्यूलिस को उसके बीते दिन दिखाई देते हैं, जिसमें उसे उसकी बीवी और बच्चों की लाशें दिखाई देती हैं और उसके हाथ खून से सने होते हैं। वो अचानक उस दर्दनाक सपने से जाग जाता है। तभी उसे बाहर से बच्चों के खिलखिलाने की आवाजें आती हैं। वो बाहर निकलता है और थोड़ा आगे जाने पे क्या देखता है, चारों ओर लाशों का ढेर पड़ा हुआ है। उन लाशों के ढेर के बीच में उसकी पत्नी और बच्चों की लाश भी पड़ी हुई थी। तभी वहाँ 3 सिर वाला भेड़िया सर्बरस प्रकट होता है। हरक्यूलिस और सर्बरस एक दूसरे को मारने के लिए तेजी से एक दूसरे की तरफ भागते हैं, लेकिन ये सब सिर्फ हरक्यूलिस का भ्रम था। टाइडियस हरक्यूलिस को उस दृष्टि भ्रम से बाहर निकालता है। अगली सुबह हमें अम्फियारस से पता चलता है कि ऐसे दृष्टि भ्रम हरक्यूलिस को कई बार हो चुके हैं। अगली सुबह अर्जीनिया हरक्यूलिस के साथियों के पास जाती है। वो आयोलेस की तारीफ करते हुए कहती है कि उसने उसकी कहानियां सुनाने की काबिलियत के बारे में काफी सुन रखा है। राजकुमारी आयोलेस को हरक्यूलिस की कहानी सुनाने के लिए कहती है। दरअसल हरक्यूलिस पूरी दुनिया में अपने कारनामों के लिए जितना मशहूर था, उतना ही उसके एक काम के लिए बदनाम था। कई लोगों का कहना था कि हरक्यूलिस ने देवी हेरा के कहने पर अपने ही बीवी बच्चों की हत्या कर दी थी, और कहते हैं कि अगर हरक्यूलिस ने फिर कभी एथेंस में पैर भी रखा तो राजा यूरिस्थियस उसका सर कलम कर देंगे। राजकुमारी को इस कहानी की सच्चाई के बारे में जानना था। इस पर हरक्यूलिस के साथी कहते हैं कि उन्हें हरक्यूलिस की बेगुनाही पर पूरा यकीन है। अटोलिकस आगे राजकुमारी को बताता है कि वो और हरक्यूलिस बचपन के साथी हैं। वे दोनों अनाथ थे। जब हरक्यूलिस बड़ा हुआ तो उसकी अमानवीय ताकत ने उसे काफी शोहरत बख्शी और राजा यूरिस्थियस ने उसे 12 खतरनाक मिशंस पर भेज दिए। हरक्यूलिस उन मिशंस को पूरा करने के लिए अटोलिकस को भी अपने साथ ले गया था। ऐसे ही एक मिशन के दौरान जब वे लोग सीथिया की अमेज़न सल्तनत में थे, तब उनकी मुलाकात एटलांटा से हुई। कुछ लोगों ने एटलांटा के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया था। तब हरक्यूलिस ने उसकी मदद की और एटलांटा ने अपने परिवार की मौत का बदला लिया। तब से एटलांटा हरक्यूलिस के साथ जुड़ गई। और ऐसे ही एक बार वे लोग थीब्स शहर में थे। थीब्स शहर लाशों के ढेर से भरा पड़ा था। उन्हीं लाशों में हरक्यूलिस को एक बच्चा मिला। जब बाकी सब लोग उस बच्चे को जानवर समझ रहे थे, तब हरक्यूलिस ने उसे अपना लिया। वो बच्चा टाइडियस था। अटोलिकस आगे कहता है कि हरक्यूलिस के कारनामे इतने लाजवाब थे कि कोई आम इंसान उसे करने का सपने में भी नहीं सोच सकता था। इसलिए उन्होंने भी इस सोच को बढ़ावा दिया कि हरक्यूलिस ज़्यूस का बेटा है, क्योंकि इससे उनके दुश्मन डरते थे और उन्हें उनसे जीतने में आसानी होती थी। अगले सीन में हरक्यूलिस सभी सैनिकों को खुद के द्वारा बनाए गए ढाल, कवच और हथियार देता है, जो वजन में हल्के और ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसके साथ ही कई दिनों तक सैनिकों को कड़े प्रशिक्षण से नवाजा जाता है। ट्रेनिंग के अंत में सैनिकों को पिछली बार की तरह ढाल दीवार बनाने के लिए कहा जाता है और टाइडियस तेजी से उनकी बनाई दीवार को तोड़ने के लिए उनकी तरफ भागता हुआ आता है। लेकिन इस बार सैनिक कड़े प्रशिक्षण में तपकर काफी कुशल और ताकतवर बन गए थे। इस बार टाइडियस उनकी बनाई दीवार को हिला तक नहीं पाता। सारी तैयारियां होने के बाद हरक्यूलिस सेना लेकर अस्टिकस की पहाड़ी पे पहुंचता है। वहां उन्हें कुछ दूरी पर अश्वमानव दिखाई देते हैं। देखते ही देखते अश्वमानव थ्रेशियंस की तरफ बढ़ते हैं। और ये क्या, वो अश्वमानव तो दरअसल साधारण सैनिक थे जो घोड़ों पे सवार बढ़ते चले आ रहे थे। दुश्मन सेना का सेनापति रीसस राजा कोटिस की सेना के करीब आता है और कहता है कि उसकी सेना कोटिस की सेना से 3 गुना ज्यादा है, इसलिए उनकी भलाई इसी में है
कि वे लोग अपने हथियार डाल दें। हालांकि कोई उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता और आखिरकार युद्ध शुरू होता है। हरक्यूलिस पूरी तैयारी करके आया था। सेना काफी बहादुरी से लड़ती है और बगैर अपना एक भी सैनिक गंवाए रीसस की सेना के सैकड़ों सैनिकों को मार डालती है। बदले में रीसस की सेना थ्रेशियंस पर असंख्य अग्नि बाण दागते हैं। सेना इसकी भी तैयारी करके आई थी। वे सभी ढाल को अपने सर के ऊपर उठा लेते हैं और रीसस का ये वार भी खाली जाता है। उन अग्नि बाणों के बीच अम्फियारस खुली बाहों से अपनी मौत को अग्नि बाणों के माध्यम से गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन ये क्या अद्भुत, एक भी अग्नि बाण अम्फियारस को छूता तक नहीं है। अम्फियारस के बारे में एक बात काफी फेमस है कि उन्होंने भविष्य में अपनी मौत देख रखी है, इसलिए उसे पता है कि वो कब मरने वाला है। ये वार भी खाली जाता देख रीसस की सेना अपने हथियार डाल देती है और वहां से भाग खड़ी होती है। लेकिन रीसस अपने घोड़े पे सवार होकर हरक्यूलिस की ओर बढ़ता है। तभी अचानक एक प्रचंड वार से हरक्यूलिस रीसस को घोड़े समेत जमीन पे गिराकर धूल चटा देता है। रीसस और उसके बचे हुए सैनिकों को थ्रेस ले जाया जाता है, जहाँ पे उन पर पत्थर फेंककर बेइज्जत किया जाता है। इसी बीच रीसस हरक्यूलिस से कहता है कि उसने गलत लोगों का साथ दिया है। थ्रेस राज्य की तबाही के लिए वो नहीं बल्कि राजा कोटिस जिम्मेदार है। हालांकि हरक्यूलिस उसकी बातों पर उतना गौर नहीं करता। जीत की खुशी में एक महाभोज का आयोजन किया जाता है और उसी स्थान पे रीसस को जंजीरों से बांध के सोंटे बरसाए जा रहे थे। रीसस की हालत देख अर्जीनिया को उस पर दया आ जाती है और वो उसे पानी पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन लॉर्ड कोटिस ऐसा होने नहीं देता है। इस तरह से अर्जीनिया को रीसस के प्रति दया दर्शाते देख हरक्यूलिस के मन में शक की भावना पैदा होती है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए उसके पीछे जाता है। अर्जीनिया से पूछताछ करने पर वो एक दिल दहला देने वाली सच्चाई का खुलासा करती है। वो बताती है कि आम लोगों में जो आक्रोश फैला हुआ है उसके लिए रीसस नहीं बल्कि उसके पिता कोटिस जिम्मेदार हैं। लॉर्ड कोटिस ने सारे राज्य पे कब्जा करने के लिए रीसस को मोहरा बनाया था, जबकि हकीकत में ताकत का भूखा और क्रूर खुद लॉर्ड कोटिस ही था। अर्जीनिया आगे बताती है कि कोटिस से पहले अर्जीनिया का पति थ्रेस का राजा था और कोटिस उसकी सेना का सेनापति था। लेकिन एक दिन कोटिस ने अर्जीनिया के पति को जहर देकर मार डाला और खुद राजगद्दी पर बैठ गया और इल्जाम रीसस के माथे मर दिया था। अर्जीनिया अपने पुत्र एरियस की जान की खातिर खामोश थी, क्योंकि अर्जीनिया अच्छे से जानती थी कि बस कुछ ही वर्षों की बात थी और लॉर्ड कोटिस जब स्वयं ही प्राकृतिक मौत मर जाएगा तब उसका पुत्र ही थ्रेस का राजा बनेगा और वो फिर से सारे राज्य में न्याय और हर्ष का वातावरण पैदा कर देगा, जैसा एरिस के पिता के कार्यकाल के दौरान हुआ करता था। लेकिन ऐसा होने के लिए एरिस का पराक्रमी और न्यायप्रिय होना आवश्यक है और उसमें ये गुण केवल अच्छी परवरिश से ही आ सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अर्जीनिया हरक्यूलिस से विनती करती है कि वो उसके पुत्र एरियस को अपने साथ ले जाए और उसकी अच्छी परवरिश कर उसे अपने समान एक अच्छा योद्धा और न्याय संगत बनाए। लेकिन इतना बड़ा धोखा मिलने के बाद हरक्यूलिस अर्जीनिया की इस विनती को नकार देता है। उनकी ये बातें सेनापति भी सुन लेता है और जाकर राजा को बता देता है। गुस्से से आग बबूला हो चुका हरक्यूलिस लॉर्ड कोटिस को उसके किए पर काफी खरी खोटी सुनाता है। इस पर लॉर्ड कोटिस बड़ी ही धृष्टता से अपने किए पर नाज महसूस करते हुए हरक्यूलिस को अपनी थ्रेशियन सेना का सेनापति बनने का प्रस्ताव देता है। लॉर्ड कोटिस के इस प्रस्ताव पे हरक्यूलिस थूक देता है। आखिरकार हरक्यूलिस और उसके साथियों को उनका इनाम उनके वजन के मुताबिक सोने के रूप में दे दिया जाता है और उन्हें वहां से चले जाने को कह दिया जाता है। लेकिन हरक्यूलिस जाने के बजाय वहीं रुककर थ्रेस को लॉर्ड कोटिस के चंगुल से आजाद कराने की ठानता है। हरक्यूलिस के बाकी साथी उसके साथ यहीं रुकने की ठान लेते हैं, लेकिन उसका बचपन का दोस्त अटोलिकस उसके जज्बातों से इत्तेफाक नहीं रखता था और दूसरे साथियों के समझाने के बावजूद वो अपने हिस्से का सोना लेकर वहां से जाने लगता है। हरक्यूलिस और बाकी बचे सभी अपने हिस्से का सोना भी उसे दे देते हैं और उसे पूरी जिंदगी एक शहंशाह की तरह जीने के लिए कहते हैं। इसके बाद हरक्यूलिस और बाकी सब कोटिस को मारने के लिए अंदर चले जाते हैं, लेकिन जब वो सब लॉर्ड कोटिस का सामना करने पहुंचते हैं तब वो लोग अर्जीनिया और एरियस समेत बंदी बना लिए जाते हैं। हरक्यूलिस को जंजीरों से बांध दिया जाता है और उसके साथियों को कोठरियों में डाल दिया जाता है। तभी हरक्यूलिस होश में आता है और उसे फिर से वही 3 सिरों वाला भेड़िया दिखाई देता है, पर ठीक से देखने पर पता चलता है कि वो कोई 3 सिरों वाला भेड़िया नहीं बल्कि एक दूसरे से बंधे हुए 3 भेड़िए थे। अगले ही पल वहाँ एथेंस का राजा यूरिस्थियस आता है। कोटिस बताता है कि वो और यूरिस्थियस अब एक हो चुके हैं। ये भी पता चलता है कि जिस रात हरक्यूलिस के परिवार का कत्ल हुआ उस रात यूरिस्थियस ने हरक्यूलिस की शराब में नशे की दवा मिला दी थी और उसके बेहोश होने के बाद यूरिस्थियस ने भेड़िए भेज के हरक्यूलिस के परिवार को खत्म करवा दिया था। असल में यूरिस्थियस मन ही मन हरक्यूलिस से ईर्ष्या करता था, क्योंकि लोग हरक्यूलिस को देवता समझने लगे थे और उसे लगता था कि लोगों का हरक्यूलिस के प्रति प्रेम कहीं एक दिन उसका तख्ता पलट ना कर दे।
वो जानता था कि अगर उसने हरक्यूलिस को मरवा दिया तो लोग बगावत पर उतर आएंगे, इसलिए उसने हरक्यूलिस को अपने ही परिवार का कातिल घोषित कर उसे बदनाम कर दिया। फिर स्थिति और बिगड़ने लगती है जब लॉर्ड कोटिस अपनी ही बेटी अर्जीनिया को वहीं काल कोठरी में ही मौत के घाट उतारने का आदेश दे देता है। तब अम्फियारस हरक्यूलिस से कहता है कि वो याद करे उसने किन किन कारनामों को अंजाम दिया है और आखिर वो कौन है। इस पर हरक्यूलिस चिल्लाते हुए कहता है, मैं हूँ हरक्यूलिस। फिर वो अपनी जंजीरें तोड़ते हुए जल्लाद पर झपट पड़ता है। फिर अर्जीनिया दूसरे साथियों को आजाद करने के लिए भागती है। तभी भेड़िए हरक्यूलिस पर हमला बोल देते हैं। एक भेड़िए को हरक्यूलिस दीवार पे पटक के मार डालता है, दूसरे भेड़िए का जबड़ा तोड़ देता है और अंततः तीसरे भेड़िए को नीमिया के शेर के दांत की मदद से मौत के घाट उतार देता है। ये नीमिया के शेर का दांत एरियस ने हरक्यूलिस को वापस थमा दिया था जब उसे पकड़ लिया गया था। रीसस समेत सबको आजाद होता देख थ्रेशियन सेना उन पर टूट पड़ती है। एक सैनिक एक भाला फेंक के मारता है जो आग में से होते हुए अम्फियारस की ओर बढ़ते जा रहा था। अम्फियारस उसे साक्षात अपनी मौत समझ रहा था। वो बस वहाँ खड़ा उस भाले को विधि का विधान मान के भाले रूपी मौत को गले लगाने के लिए तैयार खड़ा था कि तभी अचानक हरक्यूलिस बीच में ही उस भाले को लपक वापस उस सैनिक की तरफ फेंक देता है। फिर हरक्यूलिस यूरिस्थियस के पीछे लपकता है। तब यूरिस्थियस खुद को बचाने के लिए कहता है कि लॉर्ड कोटिस ने उसकी मति भ्रष्ट कर दी थी। यूरिस्थियस हरक्यूलिस से क्षमा याचना करता है, किंतु हरक्यूलिस यूरिस्थियस के ही कटार से उसका वध कर देता है। तब वहाँ पे सिटाक्लिस प्रकट हो अपने हंटर से हरक्यूलिस को अपने वश में करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी आयोलेस आके उसे पीछे से कटार मार देता है। अंतिम युद्ध होता है राजमहल के बाहर, जहाँ लॉर्ड कोटिस अपने सैनिकों के साथ आ खड़ा हुआ था। कोटिस के एक सैनिक ने एरियस की गर्दन पे छुरा अड़ाया हुआ था। कोटिस हरक्यूलिस को आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है। ठीक तभी अटोलिकस का छुरा उस सैनिक की इह लीला ही समाप्त कर देता है। आखिर अटोलिकस लौट आया था अपने यारों की खातिर। फिर थ्रेशियंस हरक्यूलिस और उसके साथियों संग लड़ते हैं और एरियस अपनी माँ के पास भागता है। टाइडियस को एक तीर लग चुका था, लेकिन वो थमा नहीं और अपने पथ पे आने वाले हर सैनिक को छीलता गया। हरक्यूलिस उसे बचाता है और फिर बस टाइडियस अपने प्राण त्यागने से पहले केवल हरक्यूलिस का नाम लेता है। हरक्यूलिस के साथी तेल और आग फैला के थ्रेशियंस को रोकते हैं और तभी हरक्यूलिस हेरा की भव्य मूर्ति को उसकी नींव से हिलाने के लिए जूझने लगता है। फिर लॉर्ड कोटिस हरक्यूलिस को चिल्लाते हुए कायर पुकारता है और कहता है कि वाकई में उसकी पत्नी और बच्चे ऐसी ही मौत के हकदार थे। आखिरकार हरक्यूलिस मूर्ति को उसके तल से उखाड़ ही देता है और हेरा की मूर्ति चरमरा के विखंडित होते हुए नीचे आने लगती है। मूर्ति के टुकड़ों के नीचे आके कई सैनिक काल का ग्रास बन जाते हैं। वहीं हेरा की मूर्ति का सिर तेजी से लुढ़कता हुआ लॉर्ड कोटिस को अपने संग ऊंचाई से गिराते हुए नीचे गहरी खाई में ले जाता है और इस तरह लॉर्ड कोटिस अपने अंत को प्राप्त होता है। वहीं बचे हुए सैनिक अपने हथियार हरक्यूलिस के समक्ष डाल आत्मसमर्पण करते हुए हरक्यूलिस के आगे झुक जाते हैं और हरक्यूलिस की जय जयकार करने लगते हैं। हरक्यूलिस के साथ ही उसके पीछे खड़े थे। फिर अम्फियारस अंत में ये कहता है कि हो सकता है कि हरक्यूलिस की देव पुत्र वाली कहानी महज एक अफसाना हो, लेकिन एक नायक होने के लिए एक देव पुत्र होना जरूरी नहीं है। बस खुद में ये विश्वास होना जरूरी है कि तुम एक नायक हो सकते हो। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे समाप्त हो जाती है।